हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हवन की अग्नि के बारे में कि हवन से क्या क्या चीज़ें संभव हो जाती हैं। देखिए, तांत्रिक या अनुष्ठानों में हवन का एक विशेष महत्व है, बहुत ही महत्वकारी होती है ये हवन। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपको आज इस महत्व का इसका बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं और एक साधक को इस विषय में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हवन की अग्नि से बहुत सारे शुभाशुभ फल, यानी जो देवताओं तक एक माध्यम होता है पहुंचाने का। देखिए, आपका कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, ये भी हवन की अग्नि जो है आपको बता देती है। हवन की अग्नि जैसे कि कोई शुभ वस्तु का आकार ले लेती है, तो आपको समझ में आ जाता है, या अग्नि आपको बता देती है कि आपका कार्य पूर्ण होगा या नहीं। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं हवन के माध्यम से। और जो भी कामना आपकी होती है वो आपको हवन बता देती है। हवन की अग्नि अगर चमकीली और चिकनी हो तो उसका मतलब वो आपके लिए अनुकूल है। और हवन की पूर्णाहुति के समय, जब ज्वाला पूर्णाहुति के समय जब ज्वाला स्वयं ही अपने से ही धड़कने लगे, यानी तेज हो जाए, यह समझिए निश्चित होता है कि आप जिस कार्य से हवन कर रहे हैं वो कार्य आपका पूर्णतः सफल होने वाला है। हवन की ज्वाला अगर साबुत और गहरी दिखाई देती है, और आपका हवन की अग्नि अगर गहरी दिखाई देती है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आपका कार्य 100% पूर्ण होने वाला है। और हवन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो और ये भी जान ले कि अगर यज्ञ करते समय अगर शुभ संकेत आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हमने आपको किस बारे में बताया है, और ये मनोरथ आपका बिल्कुल पूर्ण होगा। अब आगे जानते हैं कि हवन की अग्नि के बारे में जो आपके कार्य में अनुरोध होगा, यानी आपके कार्य में विघ्न पैदा होगा, जिसके कारण वो अब उस विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये तो हो गया कार्य पूर्ति में, जब आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है तो अग्नि आपको कैसे बता देती है। अभी ये जानते हैं कि कार्य आपका खंडित होने वाला है, या किसी कारणवश आपके कार्य में कोई त्रुटि हो गई या कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा, वो आपकी अग्नि कैसे बताती है। देखिए, हवन करते समय अगर आप पर्याप्त मात्रा में घी और आहुति डाल रहे हैं, उस डालते समय भी अगर उस हवन की अग्नि की जो लौ होती है वो अगर पतली हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका मनोरथ जो है, या आप जिस कार्य के लिए भी हवन कर रहे हैं, वो कार्य पूर्ण होने में संदेह है। यानी वो पूर्ण होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हवन के बाद भी हवन की अग्नि में धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, अग्नि जल नहीं रही है अच्छे तरीके से, सिर्फ धुआं ही धुआं है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी एक संकेत होता है कि आपके कार्य में विघ्न पड़ने वाला है, या आपका कार्य पूर्ण नहीं भी हो सकता है। पर्याप्त प्रयासों के अनुसार भी अगर हवन की अग्नि बीच में ही आपकी यदि आपकी हवन करते समय में ही आग बुझ जाती है, या हवन आपका बुझ जाता है, सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है, तो ये भी आप मान लें कि ये बहुत ही अशुभ संकेत है। तो ऐसे स्थिति में आपका कार्य संपन्न होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हैं। या अग्नि में आप समझ लें कि अशुभ या डरावने चित्र भी आते हैं, तो यह ऐसा प्रतीत हो कि यह घृष्ट कारक, यानी कि ये आपके, जैसे कि किसी भी हवन में आपको कुछ डरावनी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ डरावना आपको दिख रहा है, तो ये भी आप समझ लें कि वो आपका
विघ्न पड़ने वाली या कार्य आपका सफल नहीं होगा, उसके भी कुछ संकेत होते हैं। तो साधकों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।